चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर पहले तो ये बताइएगा कि एक रोज़ पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का होना, उसमें भी कुछ अहम बातें और ऐलानात होना और फैसले होना, और उसके बाद एक दिन के वक्फे से डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पैगाम क्या देने की कोशिश की जा रही है और किसको देने की कोशिश की गई है आज? बहुत शुक्रिया। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है और अभी फिर डीजीआईएसपीआर की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि फ़ौज जो है, वो यूनाइटेड है, कमिटेड है एहतसाब के बारे में। और एहतसाब भले रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरान का हो, भले सर्विंग का हो। एहतसाब के ऊपर आपको पता है जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की, ये कंटिन्यूअसली 24/7 सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर काम हो रहा है और उसमें किसी किस्म की कोई माफी और गुंजाइश नहीं है। आप कौन हैं, आपका क्या रुतबा है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी तरफ देखें, ये जो पैगाम दिया जा रहा था बार बार के शायद तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई डायलॉग हो रहा है, वो बात भी किसी किस्म में उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ कॉन्टिन्यूसली अपने रैंक एंड फाइल में ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है, पब्लिक को ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है ताकि जो लोग हैं उनके साथ खड़े रहें। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का एक व्यू है कि 9 मई के हवाले से किसी किस्म की माफी नहीं होगी और उसमें जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम करेंगे, हुकूमत अपना काम करेगी और किसी किस्म की जल्दी नहीं है। ये नहीं है कि हमने सजाएं देनी है, ठीक। शवाहिद की बुनियाद पे सजाएं देनी है, सबूतों की बुनियाद पे सजाएं देनी है। सो डायलॉग पीटीआई के साथ किसी किस्म का फौज का कुछ नहीं हो रहा। जी। अच्छा, लेकिन चीमा साहब ये बताएगा कि फैज़ हमीद साहब का जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी स्टेज के ऊपर ये महसूस हुआ कि वो किसी सियासी जमात के हवाले से इस्तेमाल हुए या उनकी मावनत करते हुए साबित हुए, तो यानी उनकी बातों से क्या समझा जाए कि क्या उस सियासी जमात को भी इसके असरात फिर फेस करने पड़ेंगे या वो सिर्फ अपने इदारे तक महदूद रहेंगे? ये क्या आपको वाज़ेह हो सका उनकी गुफ्तगू सुन के आज? वैसे मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि फ़ौज हर वो कदम उठाएगी जिससे अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कंप्लीट हो। उसके लिए भले फ़ौज के अपने लोग हों या बेशक सिविलियंस हों। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि 9 मई के बाद और थोड़ा उससे पहले जो हालात क्रिएट करने किए गए, उसमें ये था कि फ़ौज को पॉलिटिसाइज़ कर दो, फ़ौज को जो है वो उसके अंदर बगावत करवाने की कोशिश करवा दो। तो इसीलिए आपको पता है बार-बार ये कहा गया है कि 4 स्टार जनरल्स के रिलेटिव, 3 स्टार जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, हर रैंक पे तमाम लोगों को पनिश किया गया है। उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया गया है। सो इसमें फैज़ हमीद साहब या किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें वो तमाम लोग आएँगे जो लोग जिन्होंने फ़ौज समझती है कि कानून को तोड़ा है और फ़ौज के अंदर बगावत करने की कोशिश की और उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की फ़ौज के सेटअप को। और वो समझते रहे कि अगर माज़ी में वो किसी सरकारी पोज़ीशन में थे और उसके बाद रिटायर होने के बाद भी अगर वो फ़ौज के अंदर कोई तक़सीम या दरार और फ़ौजी मालूमात का नॉलेज रखते हुए वो सिविलियंस तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे जिससे वो समझते हैं कि फ़ौज को नुकसान होगा, मेरा ख्याल है फ़ौज उसके ऊपर बड़ी क्लियर है। और अपने साबिक 3 स्टार जनरल रिटायर्ड 3 स्टार जनरल प्लस डीजीआईएसआई को उन्होंने जो कस्टडी में लेके ये पैगाम क्लियर कर दिया है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब हार्म कोई नहीं रहा, तमाम लोग जो है वो गिरफ्त में आएँगे, जो ये समझते थे कि हम माज़ी में बेशक फौजी हैं और हम जो मर्ज़ी करें हमें माफ़ी मिल जाएगी, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। अच्छा चीमा साहब, बलूचिस्तान पर भी उन्होंने बात की, क्योंकि पिछले चंद रोज़ में कुछ सियासी लीडरान बलूचिस्तान के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट ही मौजूद नहीं है। इसका भी उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन आपके ख्याल में कितना इंपॉर्टेंट है जिस तरह उन्होंने बलोच कौम के बारे में तारीफ़ी गुफ्तगू की, वहीं दहशत गर्दी के ऊपर भी उन्होंने थोड़ी सी रोशनी डाली। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इशू, के ख़ास तौर पर सूबाई लीडरशिप को भी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है? और जिस तरह उन्होंने बात की कि ये दहशतगर्द किस तरह पेनिट्रेट करते हैं सोसाइटी में, तो ये कितना ज़रूरी है कि ये सूबाई हुकूमतें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें? क्या ये मैसेज कन्वे हो सका है उन सूबाई हुकूमतों या लोकल लीडरशिप को? असना मिर्जा साहबा, देखिए इसमें पॉइंट ये है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि 130 के करीब डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इस पे आप ये देखें कि पुलिस, फौज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किस पैमाने पे मुल्क पे काम कर रही हैं। जब बलूचिस्तान के अंदर आपको जिस दिन वाकया नहीं होता या जिस दिन वाकया होता है, ऑन एवरेज पुलिस और फौज और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जिला के अंदर और बाकी भी जहां जरूरत पड़ती है पाकिस्तान के अंदर, फौज कॉन्टिन्यूसली ऑपरेशंस कर रही है। सो एक तो इस चीज को पता होना चाहिए, इसकी वजह से ही 100 के करीब जो लोग मारे गए हैं। दूसरी इन्होंने बात जो बड़ी अहम की है वो ये है कि देखिए, फौज का काम है टेम्परेरी,
देखिए, आपने जो काइनेटिक ऑपरेशंस करने हैं कि आपने कुछ इलाके में दहशतगर्द थे, उसको आपने क्लियर किया, उसको थोड़ी देर के लिए आपने होल्ड रखा ताकि वहाँ पे आप क्लियरिंग करके फिर उसको सिविलियन हुकूमत के हवाले करना है। आपने उसको पॉलिटिशियंस के हवाले करना है। आपने वहाँ पे जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको कहना है कि इसको बिल्ड करें और लोगों तक ट्रांसफर करें जो आपका करना बनता है। सही। मेरा ख्याल है वहाँ पे जो कुताही हो रही है उसको उन्होंने हाईलाइट किया और जब वो कहते हैं कि फौज का टाइम होता है वहां पे तो वो फिर ऐसे कहा जाता है जी कि जैसे फौज सारा कुछ कर रही है करा रही है फौज का होल्ड है। मेरे ख्याल है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इस वक्त उन्होंने बात की है। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी अदारे भी अपना काम करें।